उसकी रिकॉर्डिंग का पूरा खर्चा मैं दूंगा, आप इस बच्ची से गीत गवाइए। 15 साल की उम्र में उन्होंने ये गीत गाया था। उनकी पहली फिल्म और आखिरी फिल्म के गीत, दोनों गीत हम एक साथ आपको पेश करेंगे। शुरुआत हुई गीता रॉय के नाम से, दिल दिया हिंदुस्तान के अजीम शान डायरेक्टर गुरुदत्त को। गीता रॉय से गीता दत्त बनी, लेकिन जो डायरेक्टर थे उनकी कल्पनाएं कुछ और थीं। उनकी ज़िंदगी में आई वहीदा रहमान, आवाज़ पीछे रह गई, अंदाज नज़रों में समा गया। ये आवाज़ कमज़ोर होती चली गई अपनी मोहब्बत की तलाश में, और एक दिन वो ही हुआ जिसका सबको डर था, सिरोसिस ऑफ लिवर। उसमें मौत हुई। मौत से पहले उनका एक लीन फेज था जब उन्होंने डिप्रेशन में गाना छोड़ दिया था, लेकिन बहुत से लोगों के मनाने पर उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म, इट वाज आई थिंक 1971, अनुभव में जो आखिरी फिल्म थी उसमें जो गीत गाया, कानू रॉय उनके ब्रदर थे, उन्होंने म्यूजिक किया था। दोस्तों, ये ट्रिब्यूट है गीता दत्त जी के लिए। दो गीत, पहली फिल्म, आखिरी फिल्म। अंदाज देखिए, आवाज़ सुनिए। गीत कानों से नहीं दिल से सुने जाते हैं, और ख़ास तौर पे एक ऐसी शख्सियत का जिसने अपनी मोहब्बत में जान दी हो। सैल्यूट टू हर, गीता दत्त। सबको झाड़ गए बेदर्द ज़माना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। क्यों काली बदरिया छाई है, क्यों तले तले मुस्काई है, क्यों काली बदरिया छाई है, क्यों तले तले मुस्काई है। कहानी खत्म हुई, मेरे जीवन का संगीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। ओ छोड़ के जाने वाले, दिल तोड़ के जाने वाले, छोड़ के जाने वाले, दिल तोड़ के जाने वाले। आँखें सुन में डूब गई, डूब गई, आँखें सुन में डूब गई, हंसने का ज़माना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। हर रात मेरी दीवाली थी, मैं पिया की होने वाली थी। हर रात मेरी दीवाली थी, मैं पिया की होने वाली थी। इस जीवन को अब आग लगे, आग लगे, इस जीवन को अब आग लगे, मुझे छोड़ के जीवन बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। मैं प्रेम में सबको छाई गई, बेदर्द ज़माना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया।
मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, जान कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा, जान कहो अनजान मुझे, जान कहाँ रहती है सदा, अनजाने क्या जाने, जान के जाए कौन भला, मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान। सूखे सावन बरस गए, कितनी बार आँखों से, सूखे सावन बरस गए, कितनी बार आँखों से, दो बूंदें नाम से गिर भीगी पलकों से, जान कहो मेरी जान, मेरी जान, होठ झुके जब होठों में, सांस रुझे हो सांसों में, होठ झुके जब होठों में, सांस रुझे हो सांसों में, दो जुड़वा होठों के, बात कहो आँखों से, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, ये गीता जी का अंदाज था। पहला गीत 15 साल की उम्र में गाया था और एक लंबे गैप के बाद दूसरा गीत गाया था। देखिए, फिर बात करते हैं हम उन्हीं दो बहनों की। नेक टू नेक रेस थी और ऐसी भी सिचुएशंस थी, प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि लता जी अपने घर से गाड़ी में निकलती थी, छोटी बहन आशा भोसले बस स्टैंड पे खड़ी होती थी, बस के इंतजार में लता जी की गाड़ी नहीं रुकती थी उनको लिफ्ट देने के लिए। व्हाट वाज द मिस्ट्री, वी हार्डली नो। सई परांजपे जी ने फिल्म साज में इस कहानी को एक अलग अंदाज से दर्शाया था और लता जी पर रह रहकर आरोप भी लगते रहे हैं कि उन्होंने मैनिपुलेशन बहुत किया। लेकिन शायद इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बड़ी बहन ये चाहती थी कि उनकी छोटी बहन मजबूत बने और उन्हीं की तरह अपना नाम रोशन करे। और माय डियर फ्रेंड्स, इट लेटली हैपेंड, लेट मी शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू प्राउडली, दैट सबसे अधिक गाने गाने का रिकॉर्ड लता जी का अगर किसी ने तोड़ा है रिसेंटली तो वो आशा भोसले जी। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड आशा जी ने बनाया और लता जी को मजबूर होकर ये बात कहनी पड़ी कि मुझे खुशी है कि अंततो गत्वा ये अवार्ड मंगेशकर परिवार में ही रहा है। दुनिया है, जीवन है, चलते जाना है, गाते जाना है, अपनी अपनी आवाज, अपना अपना अंदाज। ये अंदाजों को बनाने में और संवारने में राइटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स का बहुत हाथ रहता है। दो गीत आप मुख्तलिफ अंदाज के सुनेंगे। फिल्म्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और एक बार एक ऐसा दौर था
जब हॉन्टिंग मेलोडीज और ऐसी फिल्म्स रहस्यमयी फिल्में बहुत आती थी, जब उसमें एक नायिका आप सफेद साड़ी में देखते थे, बाल उसके खुले होते थे, जंगल में वो चली जा रही होती थी और पीछे से आवाज आती थी, मिस्ट्री होती थी। तो ऐसी एक फिल्म जिसने बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़े, वो कौन थी? उसका बेहतरीन गीत जो लता जी के किसी भी कंसर्ट में ना हो, ऐसा नहीं होता, और आशा जी की आवाज को बिल्कुल नए अंदाज में तराशने वाले म्यूजिक कंपोजर, एक तरफ मदन मोहन, दूसरी तरफ ओपी नैयर। एक तरफ वो कौन थी? उसका जवाब किस्मत। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मदन मोहन, ओपी नैयर। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो
सके सोता आसमां, लिख दो किताब दिल में कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सोता आसमां। आहा हा चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। Thank you so much. You've been a lovely audience. आप जैसे कदरदान किस्मत वालों को मिलते हैं और शीतल बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाली है। ये जो दो गीत आपने सुने, इसमें आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने में शीतल ने कितनी मेहनत की है। आई रियली फील समटाइम्स privileged, honored, and I really feel proud to have such a student. मेहनत से देखिए इंसान क्या नहीं पा सकता। ये जो दो गीत एक साथ आपने सुने और आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि जो हमने इमोशंस को कनेक्ट करने की कोशिश की है, बिल्कुल अलग अंदाज के गीतों को। ये फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म की कहानी, फिल्म की सिचुएशन, फिल्म के किरदार और ऐसे ऐसे फिल्मकार और फिर म्यूजिककार और फिर राइटर्स जब बैठते हैं, फिल्म की सिचुएशंस जब बनती हैं। और हिंदी फिल्मों में एक दौर ऐसा रहा है जो कि बड़ा ख़ास दौर रहा है। आज के दौर पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इतनी काबिलियत मेरी नहीं है। आज जो फिल्में बनती हैं उसके बारे में कुछ भी पाने के लायक, कह पाने के लायक मैं अपने आप को समझता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो फिल्में देखने के लायक भी अपने आप को नहीं समझता हूँ। उन फिल्मों को देखने के लिए जो जहन चाहिए वो तो पहली बात होता ही नहीं है। उन फिल्मों को जहन नहीं चाहिए, ना दिल चाहिए, उसको सिर्फ आँख चाहिए या मोबाइल फ़ोन चाहिए। आप फिल्म देख रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन मिलाइए और उसको बोल देख सुन ले ये आइटम सॉन्ग। पर्दे पर राखी सावंत है मेरी आंखों में, लेकिन तू ही तू है। सॉन्ग्स पहले भी बनते थे, फिल्में पहले भी बनती थी। फिल्म में कहानी में एक सिचुएशन होती थी, उसमें चाहे हीरोइन हो, चाहे कैबरे डांसर हो, हेलन जी हो, चाहे वैम्प हो, किसी भी रोल में लोग आते थे, लेकिन उसकी एक लिमिट जरूर होती थी। देखिए, और जो टिपिकलिटी रही है फिल्मों में, उसमें आम फिल्मों में ऐसा रहता है कि हीरो हीरोइन की एंट्री है तो एक एंट्री सॉन्ग होता है जिसमें वो अपना इंट्रोडक्शन करता है, आवारा हूँ, राज साहब कहेंगे, है ना। और ऐसे ही हर इंसान अपने बारे में बताया गया, वो कैरेक्टर के नाम पे एक गाना होता है। तो इत्तेफाकन नहीं, कुछ रिसर्च करके हमको लगा, तो हमें अचानक लगा अरे एक ही सिचुएशन पे एक ही तरीके के 3 गाने हैं और तीनों अलग आर्टिस्टों ने गाए। एक लता जी ने गाया, एक गीता दत्त जी ने गाया और एक आशा जी ने गाया। और पहले के 3 अक्षर जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। वो 3 अक्षर हैं, मेरा नाम है। मेरा नाम है फिल्म के पर्दे पे कैरेक्टर आ रहा है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो कैरेक्टर क्या है और उस अलग अलग कैरेक्टर के लिए तीनों वॉइसेस ने उसके साथ क्या जस्टिफिकेशन किया है। तो ये जो लाइन है मेरा नाम है, अब इसके आगे जो कैरेक्टर है उसका नाम है, और वो नाम जिस कैरेक्टर ने कहा है उसके लिए कैसी आवाज का इस्तेमाल हुआ, कैसा गीत बना, ये 3 गीत एक ही अंदाज के इंट्रोडक्शन सॉन्ग जिसे हम कह सकते हैं फिल्म में, ये 3 गीत आप सुने। मजेदार सिचुएशन है और काबिल सिंगर हैं और कदरदान सुनने वाले।
शब्बो मिले थे कभी उस रात को डरो नहीं बात है वो राज की पर राज राज से रहेगा मेरा नाम है शबनम प्यार से लोग मुझे शब्बो तुम्हारा नाम क्या है नीना नीना अंजू या मंजू नीना नीना अंजू अंजू मधु उस रोज रात भर शहनाई बजती रही मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं घबराओ नहीं कहूंगी किसी से नहीं जानती हो मेरा नाम है शबनम प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है नीना नीना अंजू या मंजू नीना नीना अंजू अंजू मधु Thank you so much. This was fun. This is the secret of playback singing. When you play back, you have to act. You have to introduce the character through your song. मेरा नाम है चमेली, लता जी, folk, simple character. मेरा नाम चिंचिंचू, कैबरे, गीता दत्त, club, and then the vamp. बिंदु जी, आशा भोसले। क्या आपको लगता नहीं है कि कभी किसी आर्टिस्ट के मन में भी तो डिजायर होती होगी, कभी वो किसी फिल्म डायरेक्टर को कभी म्यूजिक डायरेक्टर को बोलता होगा कि मेरा ऐसा गाना गाने की तमन्ना है, आई कैन सिंग बेटर देन हर इफ यू गिव मी दिस सिचुएशन। ऐसा होता है दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में वो बहुत बार ऐसा हुआ है और ऐसा गीत हम आपके सामने पेश करेंगे अभी आज के इस प्रोग्राम में, जो जब तक बन नहीं सकता था जब तक वो उस कलाकार बट मीनिंगफुल कॉम्पोजिशन। कहाँ ये वैम्प सॉन्ग और कहाँ नौटंकी सॉन्ग। वहीदा जी पर फिल्माया गया शंकर जयकिशन का गीत, शीतल जी की आवाज, अंदाज आशा भोसले का ही है दोस्तों। ये दो मुख्तलिफ अंदाज।